चलिए साहब, तो दवाओं के मोर्चे पर गिफ्ट देकर महंगी दवा बेचने का खेल तो आपने देख लिया ये कैसे होता है, लेकिन इसके साथ ही नकली और सब स्टैंडर्ड दवा भी चुनौती बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में नकली दवाई और इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। यहाँ जो दवाइयों की कीमत मिली है वो है 1 करोड़ से ज्यादा की, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाइयां इस फैक्ट्री में बन रही थी। और ये सिर्फ तो हो सकता है एक छोटी सी खेप पकड़ी गई हो। बीमारी में दो ही चीज काम करती हैं, बेहतर इलाज और कारगर दवा। लेकिन बेहतर इलाज मिलने के बावजूद अगर मरीज को सब स्टैंडर्ड दवा मिल रही हो तो उसकी तबीयत सुधरने की बजाय और बिगड़ सकती है। कई बार ये जानलेवा भी साबित हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद नकली दवाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा। नकली दवाओं को मिलने की कई खबरें सामने आती हैं और ताजा मामला है उत्तर प्रदेश का। यहाँ 5 जिलों के ड्रग्स डिपार्टमेंट के अफसरों और पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की नकली दवा और इंजेक्शन पकड़े हैं। यूपी के संभल में जांच अधिकारियों की टीम ने छापा मारा और यहां नकली दवाई और इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। यहां नामी गिरामी दवाई कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां तैयार की जा रही थी। इंजेक्शंस और नकली दवाई बनाने के लिए भारी मात्रा में स्टॉक किया गया रॉ मटेरियल भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स डिपार्टमेंट को नकली दवाओं की फैक्ट्री संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। इस फैक्ट्री से दवाओं को अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर खपाया जा रहा था। पुलिस ने नकली दवाई की फैक्ट्री चलाने के आरोपी शख्स को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा पे अवैध रूप से फैक्ट्री में बनाए जा रहे औषधियों की बरामदगी की गई है, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की है। इस प्रकरण में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम तेज प्रकाश उर्फ राम बाबू एवं शुभम पुत्र तेज प्रताप भाले राज खास सराय तरीन हयात नगर जनपद संभल हैं। ऐसा नहीं है कि ये देश में नकली और सब स्टैंडर्ड दवा बेचने का पहला मामला हो। इससे पहले तमिलनाडु की एक कंपनी सनराइज इंटरनेशनल लैब्स ने सरकारी अस्पतालों में थायराइड की घटिया क्वालिटी की दवा सप्लाई की थी। इस मामले में शिकायत मिलने पर राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कंपनी पर केस दर्ज कराया। मामला कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने साफ कहा कि दवा बनाने का फैसला पूरे बोर्ड का होता है। कंपनी की कमाई का फायदा उन्हें भी मिलता है, इसलिए वो भी इसकी जवाबदेही से नहीं बच सकते। इसी तरह नकली और घटिया दवाओं के बढ़ते बाजार को देखते हुए केंद्र सरकार की ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने 2018 में सरकार से इस पर सख्त नियम बनाने की सिफारिश की थी। इसे देखते हुए सरकार ने पिछले साल मार्च में ही घटिया और नकली दवाओं की मार्केटिंग को लेकर एक नया नियम लागू किया। इसमें कहा गया था कि दवाओं की क्वालिटी खराब पाए जाने पर दवाओं को बनाने वाली कंपनी ही नहीं बल्कि मार्केटिंग करने वाली कंपनियां भी जिम्मेदार होंगी। फिलहाल तो सरकार ने नकली और घटिया दवाओं को रोकने की योजना बनाई है, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद नकली दवाओं का कारोबार नहीं थमना चिंताएं बढ़ा देता है। सुनील सिंह, जी मीडिया।